सो दी फोर मनी क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? देखो, एक ट्राइंगल है, उसको आपने फोर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हर एक हिस्से को हम एक्सप्लोर करेंगे कि यार ये हिस्सा काम कैसे करता है। सबसे पहले आपके पास आता है ई क्वाड्रेंट, विच इज द एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। अब ये जो होता है ना, 90% लोग इसी क्वाड्रेंट में बैठे, 90% लोग इसी डोमेन का पार्ट होते हैं। आप जाते हो, आप जिंदगी भर लगा के अपनी आप इस बात से अंदाजा लगाओ, आप 10 साल स्कूल की पढ़ाई करते हो, 2 साल कॉलेज पढ़ते हो, 4 साल का बैचलर्स, 2 साल की यूनिवर्सिटी, 2 साल का मास्टर्स, 16-18 साल आप लगा देते हो, लग के पढ़ाई करते हो, A+ ग्रेड देते हो। किस लिए? कि आप इस क्वाड्रेंट में जा सको, आप एक एम्प्लॉई बन सको। आपका एंड गोल ये होता है, आपको बताया ही जाता है यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, हर जगह आपको ये बताया जाता है कि भाई आप जो है वो, अगर आप अच्छा पढ़ लोगे, अच्छा स्कूल पढ़ लोगे, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उस कॉलेज की डिमांड ज्यादा है यूनिवर्सिटीज में। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ लोगे, तो यार उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज्यादा कंपनीज प्रेफर करती हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जिंदगी भर आपको ये बताया जाता है, आप लग के पढ़ाई करते हो, आप 3 GPA 4 GPA लेकर आते हो यूनिवर्सिटीज में, सही है, बैचलर्स कंप्लीट करते हो, अब आप जाते हो जॉब के लिए, आप जॉब ढूंढते हो, सही, और अब आपको जॉब भी मिल गई है, लेट से बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, ₹1,00,000 ₹2,00,000 2.5-3 लाख सैलरी मिल गई है आपको स्टार्टिंग ईयर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार कभी ये बात सोचिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रोकन कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि यार आपने जिंदगी लगा दी किसी और की कंपनी को ग्रो करने के लिए, आपने जिंदगी पहले लगा दी एक स्किल एक्वायर करने के लिए कि यार मैं किसी और की कंपनी को ग्रो कर सकूं, फिर आपने अपने सालों लगा दिए उस बंदे की कंपनी को ग्रो करने में। आप किसी कंपनी में जॉब करो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर आईटी की कंपनी में जॉब करो, सिस्टम्स शायद नाम सुना होगा, या किसी भी कंपनी, PSO, SSGC, किसी में भी आप जॉब कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि यार मैंने जिंदगी लगा देता हूँ, मैं दिन रात काम करता हूँ, मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, मैं सुबह जा रहा हूँ, ट्रैफिक में फंस रहा हूँ, सही है, अगर आप खासतौर पर कराची में रहते हो, भाई बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे। तो सुबह ट्रैफिक में फंसता हुआ जा रहा हूँ, पूरा दिन लग के काम कर रहा हूँ, वापस घर आ रहा हूँ, थकान हो रही है, क्यों? सिर्फ एक सैलरी के लिए जो कि महीने के आखिर में मिलेगी, जिसपे टैक्स भी कटेगा, तो वो सैलरी वैसे डिडक्ट हो जाएगी, और दैट्स इट। अब इस सैलरी से मैं अपना घर चलाऊंगा, ग्रोसरी पे जाऊंगा, बिल्स पे करूंगा, ऐसा करूंगा। तो यार ये एक ब्रोकन कॉन्सेप्ट नहीं दिखता कि यार पूरी जिंदगी लगा दूं मैं किसी और के काम करने के लिए, उसके बावजूद भी मुझे क्या मिले? कुछ भी नहीं। मैं एक बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं एक बड़ा घर नहीं खरीद सकता, खरीद भी लिया तो वो कोई 40, 50, 60s में जाके जब मैं बुढ़ा हो चुका तब मैं एक बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, क्या फायदा इसका? तो हम में से अक्सर लोग जो है वो एक एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप मेरी बात आज सुनो और आप बोलो भाई अब मुझे इस क्वाड्रेंट से बाहर निकलना है और मैं कल अपनी जॉब को रिजाइन दे के आ रहा हूँ। नहीं, आपको इसको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। फिर हम आ जाते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वाड्रेंट जो होता है ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपकी एक दुकान है, ठीक है, आप जाते हो, वो दुकान रोज सुबह खोलते हो, वहां पे रोज काम करते हो, ठीक है, आप अपनी मर्जी से ऑल्दो वो दुकान खोलते हो, लेकिन वो दुकान चलती कब है? जब आप वहां पे मौजूद होते हो। आप एक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर हो, या आप कोई डेंटिस्ट हो, या आप कोई लॉयर हो, या आपकी कोई दुकान है, सही है, आप जब वो काम पे जाओगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, तभी आप जब आप अपॉइंटमेंट्स लोगे, बुक करोगे, तभी आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है, एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट से एक स्टेप फॉरवर्ड है। लेकिन मसला क्या है कि यार आप काम करोगे तो पैसे आपको मिलेंगे, आप काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मसला क्या आएगा कि यार जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, या आप कभी बीमार हो गए, या कुछ भी हो गया, आपको पैसे उसके नहीं मिल रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि यार आप दिन में कितने घंटे काम कर लोगे? 24 आवर्स काम कर लोगे? नहीं सोओगे, कुछ नहीं करोगे, नहीं खाओगे पियोगे, 24 घंटे काम कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते ना, सही है। तो उसके बावजूद भी आप 24 घंटे के हिसाब से ही कमा रहे होगे ना। तो ये है इस क्वाड्रेंट का मसला, ठीक है। अब हर क्वाड्रेंट के प्रोज एंड कॉन्स भी है, जाहिर सी बात है। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट का क्या फायदा? क्या यार आपको एक सिक्योरिटी है, बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी है, महीना खत्म होगा भाई पैसे तो आ ही जाएंगे, ठीक है, महीना खत्म होगा पैसे तो आ जाएंगे यार, जो जितने भी आए टैक्स कट के आए जो भी हो, पैसे आ जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वाड्रेंट का क्या फायदा है? आप जाओ अपनी मर्जी से दुकान खोलो, जैसे नहीं खोलो, बस एंजॉय करो। लेकिन वन स्टेप फॉरवर्ड बिजनेस क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या होता है, यू ओन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। अब एक कंपनी में जहां पे आप जॉब करते थे, उस कंपनी का जो फाउंडर है बेसिकली वो बिजनेस कर रहा है इस कंपनी में ना,
वो आपसे काम करवाता है और आप जैसे 10 लोगों से या 100 लोगों से या 1000 लोगों से काम करवाते हैं और उसका फ्रूट वो बंदा खाता है। क्योंकि देखो, अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझें हम, तो देखो, एक एम्प्लॉय अगर लेट से 6 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं या 9 घंटे की शिफ्ट कर फॉर एग्जाम्पल, सही है, तो वो 9 घंटे काम कर रहे हैं, सही है, उसको उसके बदले के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन एक बिजनेस ओनर जो है, वो उसके अंडर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और वो 100 लोग रोज ऑफिस आते हैं और 9 घंटे हर एक बंदा काम करता है, उसके लिए उसके सिस्टम को ग्रो करने के लिए 900 घंटे की एफर्ट रोज हो रही है। 900 घंटे इस दिन में नहीं होते, लेकिन 900 घंटे की एफर्ट हो रही है। क्यों? वो मल्टीपल लोगों से काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपका सिस्टम बहुत तेजी से ग्रो करता है, आपकी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करती है। कोई भी आपकी इंडस्ट्री, आईटी कंपनी है, कुछ भी है, वहां पे आपके अंडर 10 लोग काम करें, यहाँ पे डिजाइनर एक है, फाइनेंस मैनेज करने वाला एक है, मार्केटिंग टीम एक है, सब लोग ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज हैं, आप बच जाते हो, सबको मैनेज करते हो और आपकी कंपनी बहुत तेजी से स्केल करती है। बहुत अच्छी बात है। प्रोज क्या हो गए? बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फ्रूट आप खा रहे हो बैठे हुए, ठीक है। अब इसके बाद आ गया आपका इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नो फ्लफ, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है, दुनिया के जो सबसे ज्यादा जो वेल्दी पीपल है ना, एंड रियल वेल्दी पीपल, बड़े बड़े लोग, वो इस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट से, सही है। वो इस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं समझाता हूं। तो देखो, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टेट ऑयल या मीज़ान बैंक, ठीक है। और मीज़ान बैंक ने अपने आप को मीज़ान बैंक बनाने के लिए, इतनी बड़ी बैंक बनाने के लिए 25-30 साल लगा दिए। उसके फाउंडर्स ने, उसके एम्प्लॉयज ने, हर एक बंदे ने दिन रात मेहनत की ताकि मीज़ान बैंक इतनी बड़ी बैंक बन सके। अब आप या मैं या कोई भी एक इन्वेस्टर जाता है, मीज़ान बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है। किस तरीके से करता है आगे बताऊंगा, ठीक है। होता क्या है कि अब उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, मीज़ान बैंक के शेयर्स खरीद लिए। कैसे खरीदने हैं वो बात की बात है, ठीक है। और अब इस बंदे को सिर्फ क्या करना है, सही टाइम पे सही शेयर खरीदना है, ठीक है। सही टाइम पे, राइट टाइम पे मीज़ान बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब मीज़ान बैंक के इंटरनल मैटर्स सारे, टैक्स कंप्लायंसेस, जो भी कुछ है, वो मीज़ान बैंक जो कंपनी है वो देख रही है। इस बंदे को क्या है कि भाई महीने के एंड में या 3 महीने के एंड में, क्वार्टर लिया जो भी है, मेरे प्रॉफिट मुझे मेरे पास आ जाएंगे, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बदले का जो प्रॉफिट होगा मुझे मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, सही है, मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, मैं गया चिल किया, मैं टूर करके आ गया, मैं घूम फिर के आ गया, मैं अपने जिंदगी में मगन हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन महीने के आखिर में मेरे पास पैसे आ जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटी, राइट? सही है ना, काम किया, सही वक्त पे सही चीज बाय कर ली, उसको होल्ड करके रखा, उसके बदले के पैसे आते रहे, फ्रूट्स एंजॉय करता रहा, ठीक है। तो क्या लगता है यार, कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें लोग सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो? कोई बताना चाहेगा? इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में बात की, मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू, ये रहा, मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। तो ये जो इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट है, ये एग्जैक्टली वो क्वाड्रेंट है जहां पे आप अपने पैसे से काम करवा सकते हो, ठीक है। आपको काम नहीं करना, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। एंड दी ब्यूटी इज दैट कि आप अगर दिन में 6 घंटे सोते हो या 8 घंटे सोते हो, जब आप 8 घंटे सो रहे हो उस टाइम पीरियड में भी ये जो क्वाड्रेंट है ये आपके लिए काम कर रहा है, या आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम कर रही है, कंपनी ऑपरेट कर रही है, पीछे आप सुकून से सो रहे हो, आपके पास आपके पैसे आ रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट। लेकिन अब हमें देखो, हमें ये नहीं करना कि डायरेक्ट मैं इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट पे जंप कर जाऊं, नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें अपने पैसे को रीडायरेक्ट करना है। अगर आज आप